कहते हैं कि आपके नसीब में जो है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता और जो आपके नसीब में नहीं है वो आपके हाथ से भी आके चला जाता है। यह कहानी आपको यही सीख देती है। यदि आप चिंतित हैं और चिंतित रहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनें। छोटी सी कहानी है, जल्द ही खत्म हो जाएगी, कुछ जीवन में सीख देगी, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। किसी राज्य में एक राजगुरु थे जो नदी किनारे स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए उनका राजमहल में आना जाना बहुत कम होता था। उसी राज्य के राजा बड़ी चिंता में रहते थे क्योंकि उनकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी और उसके लिए कोई भी उचित वर नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा ने राजगुरु के पास संदेशा भेजा और उन्हें राजमहल में बुलवाया। राजमहल में जब राजगुरु आए और राजा को चिंतित देखा तो उन्होंने पूछा राजा के चिंतित होने का कारण। राजा ने अपनी कन्या के विवाह के बारे में बताया तो राजगुरु ने कन्या की कुंडली मंगवाई और उसे देखना शुरू किया। एक बार वे कुंडली देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। वह आश्चर्यचकित इसलिए थी कि उसका भाग्य अति उज्जवल था। जिससे भी उसका विवाह होगा उसका जीवन तरक्की की रफ्तार 4 गुनी हो जाएगी। वो राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा होगा तो सम्राट बन जाएगा, फकीर होगा तो राजा बन जाएगा। और कुंडली देखते देखते ही राजगुरु के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा किस प्रकार इसकी शादी मुझसे हो जाए। वह यही युक्ति लगाने लगा कि कैसे मैं राजा को इस चीज के लिए मनाऊं। राजा ने पूछा क्या हो गुरुजी? तो उन्होंने बताया आपकी कन्या का भाग्य तो अत्यंत उज्जवल है, लेकिन एक परेशानी है। यदि इस कन्या का सीधे विवाह किया गया तो इसके जीवन में अनर्थ हो जाएगा। इसके कुंडली में ये योग है, यदि इसके जीवन में कोई राजा भी होगा तो वो भिखारी हो जाए। राजा बड़ा परेशान हुआ। उसने राजगुरु जी से कहा कि बताइए कोई उपाय बताए। राजगुरु ने कहा कि आपको कन्या का सीधा विवाह नहीं करना है राजा जी, लकड़ी का एक बक्सा लाइए, उसमें आप सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी अपनी पुत्री को देना चाहते हैं वो रख दें और उस कन्या को भी रख दें और उस बक्से को आप नदी के जल में प्रवाहित कर दें। राजा ने जब यह सुना वो राजगुरु की बातों में फंस गए। उनका षड्यंत्र समझ नहीं पाए। अपनी पुत्री को समझाया मनाया, पिता की आज्ञा के अनुसार पुत्री ने भी वैसा किया। राजकुमारी को एक बॉक्स में सोने जाती और जवाहरात हीरों के साथ काफी आभूषणों के साथ बॉक्स में बैठाल कर नदी के जल में प्रवाहित कर दिया गया। राजगुरु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपने स्कूल पहुंचा, विद्यालय जो आपका नदी के किनारे था। सभी बच्चों से कहा, जो भी बालक वहां पे थे उनसे कहा आज आपकी छुट्टी है, आज आप लोगों की पढ़ाई नहीं होगी, आप सब जाएं और नदी किनारे एक बॉक्स आ रहा होगा, एक बक्सा आ रहा होगा, उसको आप लेके आए और जो है यहाँ मेरे कुटिया में रखें और फिर उसके बाद आप दरवाजे को बंद कर दीजिएगा। मैं कितनी भी आवाज दूं आप दरवाजे को मत खोलिएगा। इस प्रकार सभी बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, उनको छुट्टी मिल गई थी। बालक बड़े खेलते कूदते सब नदी किनारे उस बक्से का इंतजार करने लगे। कहते हैं कि होनी को कोई बदल नहीं सकता है। आपकी और हमारी सोच कुछ अलग होती है। जीवन के बारे में हम कुछ और सोचते हैं और प्रभु ने कुछ और सोच रखा रहता है। उसी राज्य में एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। शिकार से वह थक चुका था और नदी किनारे विश्राम कर रहा था। राजकुमार को प्यास लगी थी। वो पानी पीने नदी किनारे गया। आते हुए देखा, उस बक्से को आते हुए देखा। बक्से पे राजकुमार की नजर पड़ी। राजकुमार नदी में उतरा और उसने उस बक्से को किनारे पे लेके आया और जब बक्सा खोलता है तो बड़ा अचंभित होता है। उसके अंदर राजकुमारी होती है, हीरे जवाहरात होते हैं। वह पूछता है, हे देवी आप कौन है? इस बक्से के अंदर आप क्या कर रही है और ये हीरा जवाहरात क्या है? तो राजकुमारी पूरी कथा बताती है, पूरी कहानी बताती है कि किस प्रकार से मेरे पिताजी ने राजगुरु के कहने पे मुझे इस पे रखा। तो राजकुमार कहता, देवी अब आप क्या करेंगी? कुमारी कहती कि पिता की आज्ञा अनुसार जो भी ये बॉक्स खोलेगा मुझे उससे विवाह करना है, मैं आपसे विवाह करूंगी। राजकुमार तैयार हो जाते हैं, वह उनसे विवाह कर लेते हैं। बॉक्स में काफी हीरे जवाहरात रहते हैं, उसी में से एक अंगूठी लेते हैं और राजकुमारी को पहनाते हैं। उनके सैनिकों के सामने वह उनको अपनी पत्नी मानते हैं और
राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। अब राजकुमार कहते इस बॉक्स को खाली प्रवाहित नहीं करते हैं, इसमें कुछ रख देते हैं और उस बॉक्स को बंद करके फिर से प्रवाहित कर देते हैं। बॉक्स जल में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। थोड़ी दूर पे जो भी बालक वहां के थे वो इंतजार कर रहे थे, उनके बक्से पे नजर पड़ती है, वो उसे तुरंत पकड़ते हैं। सभी बालक जो भी थे आपके, वो सब उसको खींचते हैं, किसी तरह अपनी ताकत लगा के उसको गुरुजी की कुटिया तक लाते हैं। उस बक्से को कुटिया के अंदर रख देते हैं और कुटिया के दरवाजे को बंद कर देते हैं। सामने राजगुरु रहते हैं, बड़े मन में प्रसन्न होते हैं कि उनका षड्यंत्र सफल हो गया है। मैं बॉक्स खोलूंगा, राजकुमारी मुझे देखेंगी और उन्हें फिर मुझसे विवाह करना पड़ेगा। और जैसे ही राजगुरु बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर एक भालू होता है। राजकुमार जो शिकार कर रहा था उसने एक भालू पकड़ा था, उस भालू को राजकुमार बॉक्स में रख देता है। भालू बहुत क्रोधित होता है, बॉक्स से बाहर निकल के वो पंजे मारता है, राजगुरु बचने की बहुत कोशिश करता है, चिल्लाता है। बाहर उसके शिष्यों के पास आवाज जाती, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, आप दरवाजा मत खोलिएगा। भालू राजगुरु को मार देता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। उनकी इच्छा के आगे हमारी इच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बुराई आप पे हावी हो जाएगी तो आपका अंत निश्चित है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, अपना कर्म करते रहें। प्रभु देख रहा है। जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, जो आप नहीं कर सकते हैं वो प्रभु करेंगे। कहानी समाप्त करते हैं, फिर किसी वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।